चांटा मारने वाला भूत। रात के समय एक आदमी गुनगुनाते हुए घर की ओर जा रहा था। आधी रात में जो तू आई नहीं, आधी रात में जो तू आई नहीं। तभी एक आवाज आती है और आदमी डर जाता है और कहता है, कौन है? बताओ मुझे कौन है? उस आदमी को कोई भी नहीं दिखता और वह दोबारा घर की ओर जाने लगता है। तभी अचानक एक जोर का चांटा उस आदमी के लगता है और वह जमीन पर गिर जाता है और उठकर वहां से भाग जाता है। एक छोटे से गांव कमलपुर में अजीब घटनाएं हो रही थी। लोग बताते थे कि एक भूत गांव में घूमता है जो रात को किसी भी अकेले इंसान को चांटा मारकर गायब हो जाता है। गांव में इस घटना की चर्चा इतनी बढ़ गई कि लोगों ने रात को अकेले बाहर जाना बंद कर दिया। परंतु जो भी भूत के हाथों चांटा खाता वह सुबह तक डर और शर्म से किसी को कुछ बताने की हिम्मत नहीं करता। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह भूत रघुनाथ नाम के व्यक्ति की आत्मा है। रघुनाथ गांव का सबसे ईमानदार और नेक इंसान था और गांव के मुखिया ने उसकी जमीन और संपत्ति हड़पने के लिए झूठे आरोप लगाकर रघुनाथ को गांव से बाहर निकलवा दिया था। रघुनाथ ने इंसाफ के लिए बहुत गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। आखिरकार वह शर्म और भूख से तड़प तड़प कर मर गया। मरने से पहले उसने श्राप दिया, जिसने भी मेरे साथ अन्याय किया वह चैन से नहीं जी पाएगा। मेरी आत्मा लौटेगी और सबको उनकी गलती का एहसास कराएगी। गांव की 25 वर्षीय लड़की मीरा इस घटना को अंधविश्वास मानती थी। मीरा पढ़ी लिखी थी और हमेशा सच्चाई की खोज में रहती थी। वह अपनी सहेली ज्योति और भाई अभय के साथ इस रहस्य को सुलझाने का फैसला करती है। एक रात गांव का एक आदमी बबलू अकेले खेतों में गया। सुबह वह घर लौटा तो उसके गाल पर एक बड़ा लाल निशान था। उसने डरते डरते बताया, मुझे किसी ने चांटा मारा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बस एक तेज हवा का झोंका आया और मेरे गाल पे चांटा पड़ गया। यह सुनकर गांव वाले डर गए, लेकिन मीरा ने इसे मजाक समझा। उसने बबलू से पूछा, तुमने कुछ गलत किया होगा तभी तुम्हें यह सजा मिली। बबलू ने झेपते हुए कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन उसकी आंखें सच छिपाने की कोशिश कर रही थी। मीरा ने तय किया कि वह खुद इस भूत की सच्चाई का पता लगाएगी। उसने अपने भाई अभय और सहेली ज्योति के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने रात को गांव के उस इलाके में जाने का सोचा जहां सबसे ज्यादा घटनाएं हो रही थी। अभय ने कहा, अगर ये सच में भूत है तो मुझे इससे सावधान रहना होगा। मीरा ने हंसते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता, यह किसी इंसान की चाल है। चलो सच्चाई का पता लगाते हैं। तीनों रात को गांव के सुनसान इलाके में पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा अजीब तरह से चल रही थी और हर झाड़ी में हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। अचानक ज्योति ने एक तेज झटके के साथ कहा, किसी ने मेरे कंधे को छुआ। मीरा ने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और अभय के गाल पर एक जोरदार चांटा पड़ा। अभय चिल्लाया, यह क्या था? कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन किसी ने मुझे मारा। मीरा ने साहस दिखाया और जोर से कहा, कौन हो तुम? सामने आओ। तभी एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई, मैं हूँ रघुनाथ, जिसकी आत्मा को चैन नहीं है। मैंने सबका भला चाहा, लेकिन गांव वालों ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। अब मैं हर उस इंसान को सजा दूंगा जिसने कभी किसी के साथ अन्याय किया है। मीरा ने कहा, अगर तुम सच में रघुनाथ हो तो हमें सजा क्यों दे रहे हो? हमने तो कुछ गलत नहीं किया। भूत ने जवाब दिया, तुम्हारे जैसे लोग इस सच्चाई को सामने लाने में मदद कर सकते हैं। अगर मेरी कहानी सबके सामने आ जाए तो शायद मेरी आत्मा को शांति मिले। तब भूत ने अपनी कहानी सुनाई। मेरा नाम रघुनाथ था और मैं गांव का सबसे ईमानदार व्यक्ति था। मेरे पास बहुत सी संपत्ति थी, लेकिन गांव के मुखिया की मेरी संपत्ति पर गंदी नजर थी। अरे रघुनाथ भाई, तुम मुझे अपनी सारी संपत्ति दे दो। तुम्हारा तो कोई परिवार का सदस्य भी नहीं है। लेकिन रघुनाथ ने अपनी संपत्ति देने से मना कर दिया। यह बात मुखिया को बिल्कुल पसंद नहीं आई और मुखिया ने बदला लेने के लिए मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। मैं सबको कहता रहा कि मैं चोर नहीं हूँ, लेकिन गांव के लोगों ने मुझ पर भरोसा नहीं और मुझे एक पेड़ से बांध दिया और गांव के हर एक इंसान ने मुझे चोर समझा और मुझे सभी गांव वालों ने चांटे मारे और बाद में मुझे गांव के बाहर फेंक दिया गया।
मैं भूख और प्यास से वहीं मर गया और भूत बन गया। मैंने उसी रात मुखिया को मार डाला और मेरी ही जमीन में उसकी लाश फेंक दी। और मैंने कसम खाई कि हर इंसान से बदला लूंगा जिसने मुझे चांटा मारा था। ये कहकर भूत वहां से गायब हो गया। अगले दिन मीरा ने गांव वालों को रघुनाथ की कहानी सुनाई और उन्हें अपनी गलती का एहसास कराया। सभी ने मिलकर रघुनाथ के नाम से एक छोटा सा मंदिर बनवाया और तभी रघुनाथ का भूत प्रकट हुआ। सभी गांव वालों ने उससे माफी मांगी और रघुनाथ के भूत ने सबको माफ कर दिया। रघुनाथ की आत्मा ने आखिरी बार मीरा से कहा, तुमने मेरे साथ न्याय किया, अब मैं चैन से जा सकता हूँ। लेकिन अगर इस गांव में किसी के साथ अन्याय हुआ तो मैं फिर से लौटूंगा। गांव में फिर से शांति लौट आई। लोग अब रात को निडर होकर बाहर निकलने लगे। लेकिन कहते हैं, अगर कोई किसी के साथ अन्याय करता है तो चाटा मारने वाला भूत अब भी लौट सकता है।